दिल्ली चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं और आपको बता दें कि मैं इसमें दिल्ली विधानसभा ये लक्ष्मी नगर विधानसभा में मौजूद हूं और आपको बता दें कि यहाँ पे दिल्ली का चुनाव जैसे शुरू होते ही सर्दी जो है गर्मियों में बदल गया है। आपको बता दें कि यहाँ पे जो हर पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार दिया और 5 फरवरी को चुनाव होना है। 70 सीटों पे चुनाव है विधानसभा का। इस बार क्या होने वाला है खेला वो आज जनक्रांति न्यूज़ भी पहुंच करके यहाँ जानेगी और आप तक दिखाएगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे और देखते रहेंगे कि इस बार दिल्ली में जो है क्या होने वाला है, किसकी सरकार बनेगी। आज इसकी जनता की जो मिजाज को जानने के लिए वोटर किस मुद्दे पर वोट करेंगे उसको जानने के लिए आज मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ और आप लगातार हमारे साथ बने रहें और देखते रहें। तो सबसे पहले दादाजी मैं इनसे भी मुखातिब होते हैं। नमस्कार। क्या नाम है और कहाँ से हैं? अमृतनाथ शुक्ला नाम है मेरा। अब मैं 5 फरवरी को मतदान होना है, क्या इस बार दिल्ली में होने वाला है? आज केजरीवाल की सरकार बनेगी और जो पिछला रिकॉर्ड था उससे रिकॉर्ड 67 आई थी, अब की बार 65 से 67 सीटें आएंगी अब की बार। तो अरविंद केजरीवाल ने काम किया है, जनता के लिए काम किया है। जिस हिसाब से महिलाओं के लिए 2300 रुपया कहा है, बसों में मुफ्त यात्रा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, स्वास्थ्य के संबंधी देख लिया आपने कर रहे हैं, कुछ बुजुर्गों का देख लिया है कि जितने लगेगा वो सब सरकार वहन करेगी। तो ये सारी काम करके तो जनता खुश तो है। केजरीवाल को फिर से दोबारा चुनाव में जीत कराएगी और कम से कम 65 से 67 सीटें जीत पाएंगे। देखा जा रहा है कि इससे कांग्रेस भी चुनाव यहाँ पे अलग लड़ रही है, लेकिन कई राज्यों में देखा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है गठबंधन में जो है काम कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गठबंधन नहीं है, गठबंधन लोकसभा में था, वो खत्म हो गया। अब अकेले लड़ रहे, अकेला चलो वाली नीति है। अब आम आदमी पार्टी अकेले लड़ रही है। वैसे सक्षम में इतनी 67 सीटें 62 सीटें आई, अब उससे गठबंधन क्यों करेंगे? वो तो झूठे हवा उड़ा रहे हैं कि उनका भी कुछ तो हो जाए। कुछ नहीं है, अकेले है। कांग्रेस का कोई वो नहीं है कि जनाधार नहीं है, वो जनाधार खत्म हो गया, इसलिए वो आप चिल्ला रहे हैं कि हम कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी अकेले लड़ रही है और ये जीतेगी और सरकार भी बनाएगी। आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी दिल्ली के अंदर। भारतीय जनता पार्टी का दावा है इस बार की जो है दिल्ली में पूर्ण बहुमत सरकार बनाने जा रही है। वो तो पिछली बार भी कह रहे थे, इस बार कहा। अभी 2020 में जब चुनाव हुआ उसमें भी मैंने इंटरव्यू दिया था, वहां भी तब भी कहा गया था कि 67 सीटें आएगी, 62 सीटें आई 62 सीट। अब वो कह रहे हैं, लेकिन उनके कहने से कुछ नहीं। वो जनता में सिर्फ हवा फैला रहे हैं झूठा कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जनता उनको विश्वास नहीं कर रही है, क्योंकि मोदी जी ने जो 15 लाख रुपए कहा था आज तक नहीं दिया। बेचारे सब अपने जनधन अकाउंट में, जितने महिलाएं थी ना सब ने अकाउंट खुलवा लिया। जितने 1500 रखे थे वो बैंक में जमा हुआ। उससे देख ही रहे महिलाएं कैसी हो रही है। उनके बेचारे के पास जो 2000 रखती थी वो जाकर के बैंक में दे दिया, ना उसमें ब्याज मिल रहा है और ना उससे कुछ ना। वो इंतजार करी कि 15 लाख मोदी जी देंगे, और मोदी जी ने दिए ही नहीं पैसा। अब वो महिलाएं ठगी सी महसूस कर रही। तो केजरीवाल के ही तरफ झुकाव है, मतलब ठगी से महसूस कर रही है, बहुत ठगी महसूस कर रही है भाजपा सरकार से। और वो उन पर विश्वास भी नहीं करेंगे, चाहे जितना ये दे दे। देखो देखने रोज तो रेवड़िया बांट रहे हैं। पहले कहते थे, अब देखो केजरीवाल जी की नकल सारी पार्टियां कर रही हैं। पहले कहते थे केजरीवाल जी देखो फ्री बांट रहे हैं, अब वो भी तो फ्री बांट रहे हैं सारे जगह। देखो महाराष्ट्र में बांट दिया और सारे जगह बांट दिया है। तो ये उन्हीं का देख करके सब लोग नकल कर रहे हैं। इन्होंने राजनीति को बदल दिया। केजरीवाल जी ने राजनीति सिखा दिया आप पार्टियों की। जनता के लिए काम करोगे तो आपको वोट मिलेगा, जनता के लिए काम नहीं करोगे तो आपको वोट नहीं मिलेगा। तो जनता के लिए काम किया केजरीवाल ने। जनता का पैसा है, जनता को दे रहे हैं फ्री, उसमें क्या दिक्कत है भाई? तो अभी आपने कहा कि जो केजरीवाल ने महिलाओं के लिए बेहतर काम किया है उन्होंने, इसलिए जो केजरीवाल को भी पुनः पसंद करते हैं। एक बच्ची मैं उनसे भी जानते, महिलाओं से भी सवाल को भी मैं जानता हूं कि आखिर क्या देखा जा रहा है कि दिल्ली में महिलाओं के लिए ये पूरे देश में जो है चर्चा है कि केजरीवाल ने जो है जिस तरह से देखा जा रहा है कि महिलाओं के लिए बस और शिक्षा स्वास्थ्य की जो व्यवस्था यहाँ पर बेहतर ढंग से बनाया गया है, ये चर्चाओं में बना हुआ है। तो मैं जानता हूँ यहाँ की एक महिला भी है और मैं इनसे भी जानते हैं कि क्या ऐसा कहना क्या ये सही है या गलत, क्या है सरकार ने जो है 5 साल के अंदर केजरीवाल ने महिलाओं के लिए क्या किया? उन्होंने हम लोग महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया जो आज तक बीजेपी नहीं कर पाई, वो केजरीवाल जी ने किया। देखिए, जो महिलाओं को घर से निकल करके जाती है 10,000 रुपया उसको सैलरी है। सब कोई अमीर नहीं है, ठीक है, अडानी और अंबानी जैसे। तो हम महिलाओं जैसे है कि हम लोगों को जैसे हमारी सैलरी है 10-15 हजार रुपया है, तो हम लोग जाते हैं तो हम लोग के लिए बस फ्री मिलता है, हमारे बच्चों की शिक्षा फ्री मिलता है, हमारे यहाँ जाते हैं तो हम बीमार पड़ते हैं तो उसके लिए हमारे इलाज फ्री मिलता है। और उन्होंने जितने वादे किए, हमें नहीं लगता है कि कोई आज तक सरकार पूरा किया होगा जितना उन्होंने पूरा किया।
तो भाई केजरीवाल जी ने हमारे महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। वो हमारे भाई हैं, हम लोग तो भाई मान चुके हैं कि केजरीवाल भाई हो तो केजरीवाल जैसा। उन्होंने हमारे लिए बहुत काम किया है। और अभी भी अभी देखिए यहाँ के विधायक 5 साल से अभय वर्मा जी थे, और उन्होंने इतना कूड़ा मचा रखा है यहाँ पर, इतना गंद मचा रखा है कि आज के डेट में वो वोट मांगने आ रहे हैं हम लोग के पास, तो हम लोग को शर्म लगता है। हम लोग पहचान नहीं पाते हैं कि हमारे विधायक भी रहे हैं 5 साल तक। कोई काम नहीं किया विधायक जी? कोई काम नहीं उन्होंने किया आज तक। अब वो पहले बार 5 साल में निकले हैं घर से वोट मांगने के लिए। बताइए, ऐसे तो इन लोगों ने शोर मचा रखे हैं, क्या कर सकते हैं हमारे महिलाओं के लिए? क्या होगा इस बार, क्या होगा अब की बार तो बस दिल्ली सरकार ही आएगी, क्योंकि हम सब तो एकदम झाड़ू ही चलाएंगे भाई, झाड़ू चलेगी, झाड़ू चलाएंगे बिल्कुल। जितना केजरीवाल जी हम महिलाओं के लिए सुविधा दिए हैं, तो हमारे वो भाई हैं। देखिए, आज हम लोगों ने उनके पटका डाल करके आए हैं कि हम लोगों के भाई को दिखाना है कि हम सब महिलाएं उनके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के लिए और सनातनी के लिए सबसे बड़ा काम किया है देश के अंदर, कह रही है। अरे उन्होंने बस लड़ाई लगवाया है भाई, कोई काम नहीं किया है। बस उनको एक राम मंदिर का मुद्दा उन्होंने नहीं बनवाया है, ठीक है, कोर्ट ने बनवाया है, कोर्ट ने पास किया है। वो कोर्ट, देखिए, कोर्ट से बड़ा नहीं है मोदी जी। अगर कोर्ट नहीं पास करता तो मोदी जी नहीं बनाते। एक अपने देखिए, झूठ बोलना यही काम होता है कि उन्होंने राम को हमने लाए हैं, हमने राम को कोई ला सकता है क्या? ऐसा कोई पृथ्वी पर जन्म लिया है क्या? और उन्होंने यही मुद्दा तो उठाया कि उन्होंने वहां से भी हार गए। भगवान ने भी जान गए कि हमारे भी ये उपहास उठा रहे हैं, तो उन्होंने वहां से भी हरवा दिए। हाँ, तो ऐसे तो उन्होंने काम कर रहे हैं। लेकिन अब की बार भाई झाड़ू ही चलेगी। हम सब महिलाएं एकदम तैयार हैं कि झाड़ू चलेगी। जी बिल्कुल। आप आइए, देखिए महिलाओं का इनका जो सोच है, जिस तरह से जो सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने जो भाई के समान जो कह रही है, उन्होंने जिस तरह से महिलाओं के लिए काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी पर इनका एक आरोप है कि वो झूठे वादे करते हैं। तो केवल भाई साहब है, मैं उनसे भी जान लेता हूँ कि जिस तरह से 5 फरवरी को जो है चुनाव है, वोट डालने के लिए आप लोग जाएंगे, क्या मुद्दे इस बार होंगे आपको? दिल्ली की जनता की समस्याएं हैं, और जनता की समस्याएं काफी हद तक केजरीवाल जी ने सुलझा दिया है, और दिल्ली की जनता केजरीवाल जी के साथ है। अभी थोड़ी देर के बाद देखेंगे, यहाँ पे पूरा का पूरा जन सैलाब होगा। भाजपा क्यों नहीं? भाजपा किया क्या? झगड़ा लगाने के, उसका नाम भाजपा नहीं है, भारतीय झगड़ालू पार्टी या भारतीय झूठा पार्टी, उसका नाम ये है। वो बड़का झूठा पार्टी, वो क्या बोलता है, कोई पार्टी नहीं है, वो तो झगड़ालू पार्टी है। झूठ बोलना, बदतमीजी करना, सीरियल किलर तो सुना था, सीरियल बदतमीज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देखा कि लगातार गाली देते हैं। और कोई साधारण आदमी नहीं, ऐसे ऐसे व्यक्ति गाली देते हैं जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, सांसद जी हैं, वो संसद में गाली देते हैं, रोड पे गाली देते हैं। कौन सा तरीका है? ठीक है, बीजेपी कहते हैं कि जो है केजरीवाल ने जो है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का आरोप। नहीं, देखिए, आरोप तो आप हम पे भी लगा सकते हैं, हम आप पे भी लगा सकते हैं। आरोप समस्या का समाधान नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने घोटाला किया तो आज तक उनके पास 1 रुपया मिला? पूरी पार्टी को उन्होंने जेल में बंद कर दिया। जितने अरविंद जी के साथ थे ईयर वो सबको उन्होंने जेल में डाल दिया। और सबके यहाँ छापा दे, एक चवन्नी नहीं मिल पाया। तो फिर कैसा भ्रष्टाचार तो आप कर रहे हो। शराब घोटाले के नाम पे 55 करोड़ रुपया ले लिया आपने। भ्रष्टाचार तो भाजपा कर रही है। और आप एक बात याद रखिएगा, जिस दिन ये भाजपा चली गई ना, उस दिन मोदी जी के घर से भी असंख्य खजाना मिलेगा। खजाना नहीं मिलेगा, असंख्य खजाना मिलेगा, उनके यहाँ से भी मिलेगा। क्योंकि ये इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं देश में, वो पीएम फंड का जो घोटाला कर रहे हैं वो कहाँ जा रहा है? आप बताओ, एक मोदी जी की एक रैली में 100 करोड़ रुपए के आसपास के खर्चे होते हैं, और यूपी ऐसे एक छोटा सा राज्य में उन्होंने 100 रैली कर दिया। मोदी ने देश को डिजिटल बनाया। आज क्या बोलता है, रुपया कहाँ है? मोदी जी कहते थे ना कि देश का रुपया गिर रहा है, मतलब उस देश का प्रधानमंत्री गिर रहा है। आज रुपया कितना गिरा हुआ है, इस बात पे कहीं बोलते हैं? मोदी जी हमेशा बोलते थे कि महंगाई का म हमारे पीएम नहीं बोलते हैं। आज कहाँ गया म उनका? महंगाई का म उनको बोलना चाहिए ना। पहले तो बहुत बोलते थे, 14 से पहले, कि देश में इतनी महंगाई है। हमारे प्रधानमंत्री जी महंगाई का म शब्द बोलने को तैयार नहीं है। आज वो खुद महंगाई पे बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी पे बात नहीं करते, शिक्षा पे बात नहीं करते, स्वास्थ्य पे बात नहीं करते। बात किस चीज पे करते हैं? तो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। और क्या, हिंदुओं को दुर्भाग्य इस देश का है कि हिंदुओं को क्या कहते हैं कि तुम सुरक्षित नहीं हो। भैया, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का राष्ट्रपति हिंदू, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हिंदू,
सब कोई तो हिंदू ही है, तो फिर हिंदू असुरक्षित कैसे है? असुरक्षित तो मुसलमान को होना चाहिए, लेकिन नहीं, हिंदू असुरक्षित है। उन्होंने सिर्फ बांटा है और काटा है। जनता मुझे जानती है, मैंने 10 साल तक यहाँ पर काम किया, उनके बीच में 2 बार काउंसलर रहा हूँ, निगम के सभी पदों पे रहा हूँ। लोगों ने मुझे काम बताए और काम कराए। मैं उनके जिस तरह का रेस्पॉन्स मैंने दिया है, पब्लिक जानती है। हर टाइम 24 घंटे 24x7 मैं अवेलेबल रहता हूँ, चाहे मेरा फोन हो, चाहे मेरे घर के दरवाजे हैं, चाहे ऑफिस का दरवाजा हो, और चाहे मैं खुद हूँ। मैं 6 बजे निकलता हूँ, रात को 12 बजे घर जाता हूँ, सड़कों पर रहता हूँ। ये मेरा रिकॉर्ड है कि अपने पार्षद रहते हुए एक गली में 100 से लेकर 1000 बार तक, 1000 में कह रहा हूँ, मैं मार्केट में खड़ा हुआ कह रहा हूँ, सब मेरे वही भाई हैं जो रोज मुझे मिलते हैं। आप पूछ सकते हो, किसी से जाकर तहकीकात करिए, आप तो मीडिया के लोग हैं। जिस तरह जनता पार्टी जो है कई उंगलियां इस पे सवाल खड़ा कर रही है कि जो कि यहाँ पे जो पूर्व बहुमत से सरकार बनाने की वादा कर रही है। तो ऐसा है, जब इतनी पावर हो, देश के राजा किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा था, उसमें बड़ी बात ये मानता हूँ कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा जेल में रह के, जब तक पाक साख नहीं होऊंगा। वो बाहर आए, आते ही उन्होंने इस्तीफा दिया। बहुत जिगरे की बात है कि मैं जब तक सीएम की कुर्सी में नहीं बैठूंगा तब तक पूरी दिल्ली वासियों का मुझे समर्थन नहीं मिलेगा। हाँ केजरीवाल, तुम ठीक काम कर रहे हो, ईमानदार हो, जाके अपनी गद्दी संभालो। इस बार सरकार बनेगी तो आम आदमी पार्टी जनता के लिए क्या लेकर के आएगी? सारे वादे कर रखे हैं, सारे उन्होंने पूरे कर रखे हैं। 2 रह गए, उनको पूरा करने का उन्होंने संकल्प लिया है। कुछ रह गए हैं, अगर तो इस बार करूंगा पूरे सारे। क्या ऐसी चीजें रह गई जो भी जनता उस पे जो है? अब जनता से पूछेंगे क्या दिक्कत और रह गई है, उसे करेंगे फिर पूरी।